हेलो एवरीवन, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 2 3 वीडियो देख रहे हैं, हम चौथा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 वीडियो आप देख रहे हैं और पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें बेसिक कंसेप्ट अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 122 तक को हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, आते हैं सवाल पर। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ठीक है, तो इस सवाल को बताने से पहले दो बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। पहला कंसेप्ट है क्या, देखना। अगर दो व्यक्ति यहाँ से एक शहर ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है, दोनों ए है, एक शहर बी है। ए व्यक्ति बी की ओर चलता है, बी व्यक्ति ए की ओर चलता है। मान लेते हैं दोनों की घड़ी में 8 बज रहा होगा। जब भी चले होंगे दोनों की घड़ी में क्या बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। और जब भी ये बीच में कहीं भी बीच में मिल जाएंगे, जब भी कहीं दोनों बीच में मिल जाएंगे, दोनों के लिए समय क्या होगा, जितना जब भी समय मिलेंगे दोनों के लिए समय बराबर होगा। ठीक है, जितना ए को जिस स्थान पर मिलेंगे उस स्थान पर पहुंचने के लिए ए को भी उतना समय लगेगा और बी को भी उतना समय लगेगा। ठीक है, ये पहला बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर है और ये मान लीजिए इस पर चोर सिपाही का सवाल बनता है। तो मान लेते बी व्यक्ति क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू किया और ए व्यक्ति ने उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। अब मान लेते ए व्यक्ति ने इसी स्थान पर ए व्यक्ति ने बी को पकड़ लिया। ठीक है, तो मान लेते हैं जब भी इस ए बी को देखा होगा तो उसके घड़ी में कुछ टाइम हो रहा होगा, तो वही टाइम ए के घड़ी में भी हो रहा होगा। तो जब यहाँ पर पकड़ेंगे सी पर स्थान पर ए बी को पकड़ेगा तो दोनों को घड़ी में क्या होगा, वही टाइम हो रहा होगा, समान समय हो रहा होगा। जब भी कुछ भी समय हो रहा होगा तो दोनों के लिए क्या होगा, समान समय हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जितना यहाँ से यहाँ तक बी को आने में समय लगा उतना यहाँ से ए से सी में आने में समय लगेगा। ठीक है, जितना बी को सी तक आने में समय लगा उतना ही ए को सी तक आने में समय लगा। क्यों? क्योंकि ए की स्पीड इस कंडीशन में हमेशा ज़्यादा होती है बी की स्पीड से। ठीक है, तो आते हैं सवाल पर। सवाल क्या बोल रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, यानी एक जीप कार 5 किलोमीटर आगे है, इससे जीप से, यानी जीप और कार के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और बताया है कि अगर जीप की चाल भी बताई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल बताई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं किसी सी स्थान पर, यहाँ पर किसी मान लेते हैं कोई स्थान है। ठीक है, मान लेते हैं पी स्थान पर जाकर जीप कार को पकड़ लेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि जितना समय इस कंडीशन में क्या होता है, जितना समय सी को लगेगा उतना समय, जितना समय कार को लगेगा यहाँ से आने में उतना समय जीप को लगेगा जे से पी तक जाने में। ठीक है, यानी दोनों कंडीशंस में क्या आपकी, दोनों कंडीशन में आपकी टाइम बराबर है। अब मैंने बताया जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो है 90 और 75, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो, अगर स्पीड का रेशियो इतना है, टाइम कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, उतना ही होगा 90 75, यानी 15 छक 90, 15 पच्चीस 75। ठीक है ना, यानी 90 की स्पीड किसकी थी, जीप की थी, कार की कितनी, 75। यानी जीप की दूरी कितना तय की 6 और कार ने दूरी कितना तय की 5। तो जीप ने यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया, कार ने बस इतना दूरी तय किया, जबकि जीप ने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक दूरी तय किया, यानी इतना दूरी क्या किया, ज़्यादा किया। प्रश्न में कितना बोल रहा है, एक ज़्यादा किया, एक बराबर कितना हो गया, 5। तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ठीक है, एक बराबर 5 हो जाएगा, तो बताइए 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना, तो अब दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी में तो क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं।
क्या पूछ रहा है, कितने समय बाद जीप कितने समय बाद कार को पकड़ लेगी। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 30 है, स्पीड 90 है, 30 बटा कर दीजिए 90, कितना आ गया 1/3। 1/3 का मतलब होता है घंटा में है तो मिनट में बदलेंगे तो 20 मिनट आपका आएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए तथा कार बी की गति का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए ए का गति निकालेंगे तो दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय, तो 448 बटे में 8 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 5 40 और जाएगा 8 6 48, यानी ए की चाल कितनी मिल गई 456। अब बोल रहा है कि जो बी कार है ए से 110 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, मतलब ये हुआ कि ये कितना चलेगी 558 किलोमीटर चलेगी कितने घंटे में, बी कितना चलेगी 558 किलोमीटर कितने घंटे में, 9 घंटे में। ठीक है, इसको अगर भाग करेंगे तो कितना जाएगा 9 6 54 और 9 दूना की 18, यानी दोनों की स्पीड और ए और बी की स्पीड कितनी मिल गई 56/62। इसको सिंप्लीफाई रूप में करेंगे तो 28/31 का मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है, ठीक ना, यानी रेलगाड़ी है, ट्रेन है और कार है, का अनुपात कितना है 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल कितनी होगी, ठीक है, तो बस की चाल होगी 480 किलोमीटर कितने घंटे में 8 घंटे में, चाल हो जाएगी 8 6 48 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी चाल, बस की चाल। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, यानी ट्रेन, ठीक है ना, बस की गति यह है क्या है 3/4 है, यानी बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, ठीक है, तो बस की जो गति है 3/4 कितना किसकी गति की, रेलगाड़ी की गति की, और बस की गति में मालूम है कितना 60, यानी T × 4 हल कर लेंगे कितना जाएगा 20, तो T बराबर कितना मिल जाएगा 80, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी मिल गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए किसकी, पहले चाहिए हमें कार की, ठीक है ना, तो T बराबर 80 हो जाएगा, 80 1 बराबर कितना होगा 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 75, ठीक है, 1 बराबर 5, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी ट्रेन कार की गति कितनी मिल गई 75। बोल रहा है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो 6 घंटे में कितना तय करेगी, तो पूरा 6 घंटे में कितनी कार दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे में 75 करते हुए 6 घंटे में कितने करेगी 6 7 42, सॉरी 6 5 30 और 6 7 42 3 45, 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक कार, एक जीप और ट्रैक्टर, यानी ठीक है, तो कार हो गया, कार, जीप और ट्रैक्टर का गति का अनुपात दिया कितना 3 5 और 2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, कौन तय करता है, ट्रैक्टर तय करता है, तो ट्रैक्टर कितना 360/12 कितना हो जाएगा, ट्रैक्टर की गति स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रैक्टर की, क्या है एक ट्रैक्टर है, ठीक है, तो 12 30 12 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड हो जाएगी, ट्रैक्टर की हो जाएगी। यहाँ पर ट्रैक्टर की स्पीड कितना दिया है 2 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। क्या पूछा है, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है, तो 15 की यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, ठीक है, तो 15 45 जोड़ेंगे 120, 120 में 2 लोग हैं, कार और जीप की बात हो रही है, 2 का भाग कर दीजिए कितना जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत पूछा था ना, सभी जोड़कर जितनी संख्या होती है ना भाग कर दो, ऑप्शन नंबर ए। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से रवाना होती है, उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, दिल्ली से किस दूरी पे एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जाकर मिलेगी, ठीक है,
तो एक ट्रेन है जो 2 घंटे पहले चल चुकी है और एक ट्रेन है जो 2 घंटे बाद चल रही है, ठीक है। तो जो 2 घंटे पहले चल रही है उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर और 2 घंटे में कितना चल चुकी होगी वो। मान लेते हैं यहाँ से दिल्ली से रूट है मुंबई के लिए, तो इस रूट पर वो कितना चल चुकी होगी, 1 घंटे में 40 और 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुकी होगी, यानी मान लेते हैं पॉइंट ए पर आ चुकी होगी, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली से मुंबई के लिए एक ट्रेन और चलती है, ठीक है, एक ट्रेन और चलती है, वो एक्सप्रेस गाड़ी है और उसकी स्पीड दिया है यहाँ प्रश्न में 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड दिया है मालगाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेन है, अब ये 2 घंटे बाद चलना शुरू की है, अब ये 2 घंटे पहले शुरू हुई चल चुकी है, ठीक है। तो जब भी एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को मान ली किसी बिंदु पर पकड़ेगी, ठीक है, जब भी पकड़े के दोनों के लिए क्या होगा, समय क्या होगा, बराबर होगा। क्यों समय बराबर होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड से क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब दोनों के लिए समय बराबर लगेगा, मान लेते यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आने में जितना समय लगेगा और एक्सप्रेस गाड़ी को वहाँ तक जाने में उतना ही समय लगेगा। इन बोथ केस टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर दिया है कितना है, 40 और 60, और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2-3, ठीक है। यानी जो 40 वाली स्पीड थी कितना दूरी तय कर ली, यहाँ से बस 2 की दूरी तय की है, और 60 वाली स्पीड थी वो कितना दूरी तय की है, 3 के तय की है। यानी कितना ज़्यादा 60 ये वाली दूरी तय की है, यहाँ पर 1 तय की ज़्यादा की है, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है, ये 80 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 80। क्या पूछ रहा है आपको से, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी, ठीक है। 1 बराबर 80 तो कितना मिलेगी, तो यहाँ पर 3 है तो 8 तरीके 1 बराबर 80, 3 बराबर कितना जाएगा, 3 बराबर 8 तरीके 24, 240 किलोमीटर पर जाकर वो मिल जाएगी। एक कार एक शहर वाई से जेड की दूरी, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा जेड शहर से वाई शहर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो कार की औसत गति बताइए। अब देखिए कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई शहर है, यहाँ पर वो आई है, यहाँ पर जेड है, तो जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन आता है तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो गया यहाँ से 60, आया यहाँ से 65। दोनों केस में दूरी तो दोनों केस में दूरी तो सबके लिए बराबर है, जितना इधर से जाने में दूरी लगा होगा उतना इधर से आने में दूरी लगा होगा। तो क्या है, इसमें दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, स्पीड दिया है 60 और 65, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब क्या होगा, 60-65 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 65 और 60। ये 65-60 एक्चुअली नहीं होगा, इसका रेशियो होगा, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा, तो 13-5 12 और 13 हो जाएगा, 12-5 60, सॉरी यहाँ पर 13 और 12 होगा, ठीक है। तो टाइम रेशियो क्या होगा, अपोजिट हो जाता है इसके स्पीड के रेशियो से। क्या पूछ रहा है, कार की औसत गति पूछ रहा है। तो कार की औसत गति देखिए 13×6 = 78, यानी 780 किलोमीटर। जब गया, जब 60 की स्पीड से गया तो 780 किलोमीटर दूरी तय किया, और उधर से लौटेगा भी तो उतने दूरी तय करेगा, तो 780 + 780 यहाँ गुणा करेंगे तब भी 780 ही आएगा आपका। और कुल दूरी कितनी होगी, 23×2=25, ठीक है। जोड़ लीजिएंगे तो 0 हो जाएगा, 8×8=16 को 6, 7×7=14, 14×1 15, 1560/25 भाग कर लेंगे तो 25×6 हो जाएगा 150, 10 बच गया, 25×6 = 150, 60 बच गया, तो 25 दूना के 50 और यहाँ पर 4 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। तो जब व्यक्ति खड़ी बस को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, जितनी बस की दूरी होगी। तो बस की लंबाई मान लेते हैं x है, ठीक है, x, ठीक है, तो लंबाई मान लेते हैं x, और उसका टाइम बता ही रहा है, ठीक है।
और स्पीड मान लेते हैं sp1, यानी व्यक्ति की एक स्पीड होगी sp1, व्यक्ति की स्पीड sp1 मान लेते हैं। और फिर बोल रहा है कि यही बस 4 सेकंड में खंभा पार करती है। तो एक बस की लंबाई कितनी थी x, तो वही बस है 4 सेकंड में क्या करती है, खंभा पार करती है। तो इसकी स्पीड क्या है ये भी हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात कितना है, तो ठीक है, बस तथा उस व्यक्ति की गति का, बस के लिए ये है बस की गति, इसमें बस दूरी तय कर रही है, और इसमें कौन दूरी तय कर रहा है, इसमें तय कर रहा है पर्सन दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो भाग करेंगे तो देख लेना यहाँ पर 100/18 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1/4 अपान sp1 sp2, ठीक है। sp1 क्या है, व्यक्ति की गति है, sp2 क्या है, बस की गति है। एक से x कट गया तो कितना हो गया, sp1 रेशियो sp2 बराबर, अनुपात कितना मिलेगा, 2:9। लेकिन क्या पूछ रहा, बस का पहले नाम लिया फिर व्यक्ति का, तब क्या रेशियो जो उल्टा कर देंगे 9:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ठीक है। दो शहर है, मान लेते हैं ए है बी है। अब समझ जाएगा तो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर समान समय पर दो व्यक्ति, मान लेते मैं बताया था ना अभी, समान समय पर मान लेते यहाँ पर 8 बजे बताया था, यहाँ पे भी 8 बज रहा है, तो जब भी मिलेंगे तो दोनों के लिए समय क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर 8 बजे से ये व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, 8 बजे चला, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 8 तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 140 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 140 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बिंदु सी पर पहुँच गया कौन, इस बिंदु पर। अब ए पहले यहाँ पर था पर्सन, अब ये व्यक्ति कहाँ पर, मान लीजिए पर्सन यहाँ पर पहुँच गया, इस बिंदु पर पहुँच गया पर्सन। अब देखिएगा इस यहाँ पर क्या, जब 8 से 2 घंटा चला 10 बज गया, और 10 बजे यहाँ से व्यक्ति चलता है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी समान समय पर दो व्यक्ति एक दूसरे को चलते हैं तो जब भी मिलते हैं दोनों के लिए क्या होता है, समय बराबर होता है, ठीक है। अब जब समय बराबर होता है तो क्या होता है आपको मालूम है, तो स्पीड और टाइम का, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे 140 है तो कितना दूरी बचा है, और 360 किलोमीटर की दूरी और बचा है, ठीक है ना। यहाँ पर 10 बज चुके हैं, हाफ से 10 बजे यहाँ से यहाँ पे भी 10 ही बज रहे हैं, बीच में कहीं मिलेंगे ये सब, हम देखते हैं कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों की स्पीड दिया है, कितना स्पीड, दो तरीके हो सकते हैं लगाने के इसके। स्पीड दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो 7 टाइम नहीं होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 7 और 11। तो कुल दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 360 किलोमीटर। तो इसमें 7 भाग कौन तय करता है, ए तय करता है, और 11 भाग कौन तय करता है, बी तय करता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल दूरी कितनी जाएगी, 18। अब कुल दूरी एक्चुअली में है कितनी, 360, ठीक है। 18 बराबर 360, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, एक बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी, एक बराबर 120 हो गया, तो 7 बराबर होता है कितना होगा, एक बराबर 120 है, सॉरी 18 दूना 36, एक बराबर 20 है, तो 7 बराबर कितना होगा, तो 7 बराबर कितना होगा देख लीजिएगा, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, 140 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, 140 हो गया, स्पीड कितनी होगी 70 में 140 का भाग कर देंगे तो कितने घंटे आ जाएगा, 2 घंटे बाद एक दूसरे के मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बजे चल रहा है, यहाँ पे 10 बजे मिलेंगे कहाँ, कहीं 12 बजे, ठीक है, कहीं 12 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। एक तरीका और हो सकता है कि अगर दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में दूरी क्या होती है, जुड़ जाती है, सॉरी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो स्पीड कितनी है, 70 180, कितना हो गया 70 110, टोटल स्पीड कितनी हो गई 180। अब बीच में दूरी तय कितना तय करना है, 360।
तो दूरी बराबर स्पीड कितनी दोनों जुड़ जाएगी, स्पीड 180 गुणते टाइम, कितना होगा टाइम मिलेगा 2 घंटे, यानी 2 घंटे के बाद क्या हो जाएगी, दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब भी आपका 12 बजे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, तरीका अपनाएंगे तो पूरा सवाल में ही तरीका अपनाया जाएगा। यहाँ तरीका जब हम ट्रेन रेलगाड़ी पढ़ेंगे तो तरीका आपको अपनाएंगे। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यानी मान लेते हैं पहले उसकी स्पीड कितनी थी, टाइम कितना लगता था उसको, पहले टाइम लगता था, ठीक है ना, 4 सही 1/2 घंटा, अब आधा घंटा कम लगता है, जब स्पीड उसने बढ़ा दी, यानी आप कितना लगेगा 4 घंटे। थोड़ा इसका संशोधन कर सकते हैं, 4 दूना के 8 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम बराबर है, ठीक है, 4 दूना के 8 9/8 संशोधन करके। ठीक है, तो दूरी तो वही तय की होगी। ठीक है, भले से स्पीड आपने बढ़ा दी चाहे कम कर दी, दूरी तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब 4.5 घंटे में तय करती थी तब भी दूरी वहीं तय कर दी, और 4 घंटे में तय किया तब भी दूरी उसने तय किया। तो टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होगा, स्पीड का रेशियो कितना होगा तब बताइए, यहाँ पर जगह 8 और 9 हो जाएगा। तो यानी स्पीड कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। ठीक है ना, 1 बराबर कितना बढ़ाया प्रश्न में, 5 बढ़ाया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बोल रहा है कार की धीमी गति कितनी है, तो 1 बराबर कार की धीमी गति को ना 8 ही है ना, तो 1 बराबर 5, 8 बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, कार की धीमी गति हो जाएगी। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है, पैदल तय की दूरी कितनी है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई है किसान दूरी तय कर रहा है, और दूरी कितनी है 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर दूरी है, और उसको टाइम कितना लग रहा है 9 आवर्स लग रहे हैं उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो बोल रहा है कि वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से पैदल, तो मान लेते हैं हमें दूरी नहीं मालूम है, मान लेते हैं यहाँ पर x है, पैदल चलता है, और क्या बोल रहा है वह आंशिक, अब बोल रहा है शेष दूरी कितना चल रहा है किस स्पीड से, मान लेते हैं शेष स्पीड दूरी ये होगी। ठीक है, तो चल रहा है 9 किलोमीटर, एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दर से, एक चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो यहाँ पर दूरी है समय है, ठीक है, दूरी है चाल है, तो दूरी बटा के चाल कितना होता है समय होता है, कुछ समय लगेगा, और यहाँ पर कितना लगेगा 61 माइनस से एक्स, इसके लिए भी कुछ समय लगेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने घंटे लगेंगे 9 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9x प्लस 4 244 माइनस 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 9 36। ठीक है, 36 9 2 316, 4 9 36। ठीक है, 36 गुणते 9 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर घटा लेंगे तो 5x होगा, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 6 9 54 को 4, और 9 3 27 5 32 माइनस 244। ठीक है, तो 5x पर घटा लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0। ठीक है, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 5 से x बराबर कितना मिल जाएगा 16। तो बोल रहा है कि पैदल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो हम कितना माने थे पैदल x, हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 16 जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ होता है कि अगर किसी चीज़ को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो उसको हम 5/18 से क्या कर दें, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 18 से 54, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।